हाय एवरीवन, आज अगेन हम शुरू करेंगे बेसिस सेकेंड ईयर पेपर थर्ड जो आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। ठीक है, और ये वीडियो स्पेशल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय DDU GKP के लिए है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो एक बार अपना सिलेबस मैच कर लें, उसके बाद ये वीडियो देखें कि आपके यूनिवर्सिटी में जो OR यानी ऑपरेशन रिसर्च यानी LPP एंड गेम थ्योरी ये कौन से ईयर्स में है। कहीं कहीं थर्ड ईयर में है, कहीं सेकंड ईयर में है। ठीक है, तो ये बात रही। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में हम चैप्टर डिफिनेशन कुछ डिस्कस किए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के कुछ डिफिनेशन डिस्कस किए थे, जैसे बैलेंस अनबैलेंस प्रॉब्लम और बेसिक फिजिबल सोल्यूशन और आपका फिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन, कुछ थ्योरम्स भी देखे थे हमने। आज हम क्या करेंगे, आज सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यानी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मिनिमम कॉस्ट हम बताया था मैंने आपको, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करेंगे, एक आपका है लिस्ट कॉस्ट मेथड से करेंगे, बोगल्स मेथड से करेंगे। ठीक है, एक मोरिन मेथड है। तो पहला फर्स्ट मेथड हमारा जो आता है ये हमारा है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको ये ना बताना पड़े कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके देखो। तो जब सब्सक्राइब आप कर दोगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप प्रेस कर दोगे तो आप नोटिफिकेशन अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके जो रूल्स हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो आपका रूल है उसका मेथड जानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये DDU GKP में 2013 और 2015 यानी 2013 और 15 में आया हुआ मेथड को पूछा गया था कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। तो ये था, तो मेथड फॉर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, यानी इसको हम बोलेंगे साथ में NWC रूल या मेथड NWC। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम यही करेंगे और किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मिनिमम कास्ट उससे कैसे निकालेंगे इसी मेथड से करने वाले हैं। तो इसका पहला कर रहा है, यानी इन दिस मेथड वी डू फॉलोइंग प्रोसेस। फर्स्ट इस मेथड में क्या कहता है, स्टार्ट फ्रॉम टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर। मतलब जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट एक बार आप इसको रूल्स को देख लो। जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिलेगा, जो लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे लेफ्ट टॉप पे जो कॉर्नर पे जो बॉक्स होगा वहीं से हमें स्टार्ट करना है विथ सेल 1,1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो इंटरसेक्ट करेगा वह पॉइंट बोल रहा है एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एंड एलोकेट एट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। सेकंड कह रहा है कि देन वी मूव नेक्स्ट राइट सेल, उसके बाद हमें क्या जाना है, उसके बाद हम जाएंगे 1 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे मूव करेंगे एंड एलोकेट लेफ्ट अवेलेबल मैक्सिमम क्वांटिटी, अदरवाइज मूव टू डाउन सेल 2,1 यानी अगर इस क्या होता है, इसके अलावा अदरवाइज वी मूव टू डाउन सेल 2,1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में एंड एलोकेट एट द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। थर्ड इसमें बोला जा रहा है रिपीट द स्टेप सेकेंड, और यही आपको क्या करना है, रिपीट करते जाना है। यानी फर्स्ट मिला, उसके बाद सेकेंड मिला, उसके बाद थर्ड मिला, ऐसे एलोकेट करते जाइए स्टेप सेकेंड को। और करा है अगेन वी कंटिन्यू अंटिल ऑल अवेलेबल क्वांटिटी इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, उसके बाद हम इसका कॉस्ट आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मेथड है, मेथड भी पूछा गया था। अभी आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आपको सारी चीज समझ में आएगी। तो वीडियो स्टॉप करिए और एक बार जो इसका रूल्स लिखवाया गया है इसको नोट डाउन करिए ताकि एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो इजीली आप इसको राइट कर सको। ठीक है, तो इसको वीडियो स्टॉप करके इसको आप लिखिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाएंगे और क्वेश्चन जब करोगे आप लगाओगे तो आपका कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको कैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से कैसे
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मिनिमम कॉस्ट कैसे आप निकालोगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कार्नल रूल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में इसका नाम रख के पूछा जाएगा, मतलब कहेगा आपसे नॉर्थ वेस्ट कार्नल रूल से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक है, तभी आप इसको अप्लाई करिएगा। अब मैं आपको बता दूं, अभी मैं जितने क्वेश्चन हम करेंगे ये अभी हम करेंगे बैलेंस प्रॉब्लम का। ठीक है, अनबैलेंस प्रॉब्लम का दूसरा मेथड है, कैसे उसको किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे करते हैं, अनबैलेंस प्रॉब्लम को ये बैलेंस कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या बोल दिया गया कि नॉर्थ वेस्ट कार्नल से सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर सोर्स दिया गया S1 S2 S3, डिस्टिनेशन आपका दिया गया है यहाँ पर D1 D2 D3 D4, डिमांड जिसे रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर कहा जा सकता है, डिमांड बोलिए रिक्वायरमेंट। D1 का रिक्वायरमेंट कितना है 10 है, D2 का 25 है, D3 का 18 है, D4 का 7 है, और सोर्स S1 जो है सप्लाई दे रहा है 30 15 15। ठीक है, और इसके क्या एबिलिटी बोलिए या सप्लाई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले चेक करना है क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप ऐड करिए तो कितना आएगा 30 60 आ रहा है, सप्लाई कितना आ रहा है, सप्लाई आ रहा है इसका 60 आ रहा है। ठीक है, और डिमांड कितने का है, डिमांड यहाँ पर ऐड करिए, ये भी कितना आ रहा है, डिमांड भी कितना आ रहा है आपका, डिमांड भी आ रहा है आपका 60 आ रहा है। यानी ये बैलेंस प्रॉब्लम है। क्या है, ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो इसको आपको ऐड करें 60 आ रहा है, इन सबको ऐड जब करेंगे तभी 60 ही आपको आएगा। तो जब डिमांड ऐड करें और ये ऐड करें, तो एक बार ऐड करके देख लेते हैं, आप देख लीजिए ऐड करके। तो इसका भी वैल्यू ऐड करोगे तो 60 आएगा और इसका भी आएगा 60 आएगा। ठीक है, यानी जो गिवन प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है वो क्या है, एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब देखिए सोर्स S1 जो D1 को 1 यूनिट का जो कॉस्ट आ रहा है वो 5 है, और सप्लाई कितना दे रहा है 30 का, डिमांड का कितना है 30 है। ऐसे ही D2 के लिए 3 वो डिमांड कर रहा है, और इनको चाहिए कितना, इनको चाहिए आपको D2 का 3 यहाँ पर कॉस्ट आ रहा है 35 डिमांड है, D3 का डिमांड 18 है, D4 का डिमांड 7 है, और सोर्स इसका 30, S2 का 15, S3 का 15। तो इस क्वेश्चन को हम नॉर्थ वेस्ट कार्नल से कैसे सॉल्व करेंगे, वही आइए, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो सॉल्यूशन में आपको क्या यहाँ पर राइट करना, सबसे पहले चेक कर लेना कि बैलेंस द एबव प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, द एबव प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देन इट सॉल्व बाय नॉर्थ वेस्ट कार्नल रूल। ठीक है, एक लाइन आपको यहां पर राइट करना है। अगर ये बैलेंस है तब की बात कर रहे हैं, अनबैलेंस होगा तो उसके लिए हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या लिखा, द एबव प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देन इट सॉल्व बाय नॉर्थ वेस्ट कार्नल रूल। अब आपको ऐसे ही इसको टेबल बना लेना है। तो हमने क्या कर दिया, टेबल बना लिया ऐसे ही। अब आपको क्या करना है, ये आपका सोर्सेस है और ये आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ये आपका डिमांड या रिक्वायरमेंट है, यहां पर ये सप्लाई दे रहा है। ठीक, अब देखिए D1 का जो डिमांड है वो कितना है, ध्यान से देखना, यहां पर
यहाँ पर समझने वाली चीजें हैं, एक बार समझ में आ गया तो आपको कहीं भूलेगा नहीं। D1 का जो डिमांड है वो 10 है और सप्लाई ये S1 कितना दे रहा है इसको, D1 को 30 दे रहा है। तो दोनों में जो मिनिमम होगा, जो दोनों में मिनिमम नंबर होगा उसी को आपको यहाँ पर एलोकेट करना है। तो यहाँ पर 10 और 30 दोनों मिनिमम कौन सा है, 10 है। तो 10 यानी D1 का जो डिमांड था 10 वो पूरा हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0। अब D1 का तो कोई डिमांड है ही नहीं, तो इसको हम इस फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देंगे ऐसे। ओके, यहाँ तक फिर से समझो। यहाँ पर D1 का डिमांड कितना था, 5 था। D1 का डिमांड कितना था, 10 था। आज सप्लाई दे रहा है कितना, 30। तो यहाँ पर इनका मिनिमम दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसी को आपको यहाँ पर एलोकेट कर लेना है। तो 10 हमने एलोकेट कर लिया। अब यहाँ पर 10 इसने सप्लाई कर दिया है तो इसके पास कितने बच गए, 20। 10 सप्लाई कर दिया, S1 ने इसको 10 सप्लाई कर दिया है तो इसके पास 10 कम होंगे, तो यहाँ पर 20 बच गए। अब फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रोड में सबसे पहले आपको क्या करना था, हमने क्या किया कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यहीं से आपको स्टार्ट करना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जो टॉप पे 1-1 जो होगा, 1-1 आपका फर्स्ट कॉलम, उसी को डिमांड देखना है कि सबसे पहले डिमांड उसका कितना है। अगर डिमांड उसका मिनिमम है तो वो आप लिखेंगे, सप्लाई हो सकता है मिनिमम हो तो पहले आपको सप्लाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से ये लोग अब फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जाएंगे तो सबसे टॉप पे इसका कॉर्नर पे कौन सा बॉक्स है उसको देखेंगे। तो हम ये आएगा हमारा क्या, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अरे आपका ये नॉर्थ हो गया, अब वेस्ट हो गया, ये वेस्ट ये नॉर्थ, तो कॉर्नर पे यही बॉक्स आएगा पक्का। यहाँ तक ठीक है, किसी कोई दिक्कत। अब देखिए इसका डिमांड D2 का डिमांड कितना है, D2 का डिमांड कितना है, 25 है। और सप्लाई कितना दे रहा है, ये 30 तो कैंसिल हो गया था, 20 दे रहा है। तो दोनों में मिनिमम कौन है, 20, तो 20 लिख दीजिए। अब यहाँ पर इनका कितना डिमांड पूरा हुआ, 20 ही पूरा हुआ, 5 इनके पास बच गए तो 5 यहाँ पर कैंसिल करके लिख दीजिए। अब ये तो पूरा सप्लाई पूरा हो गया 0, यानी इसका फर्स्ट रो का हम कैंसिल कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए फिर से देखिए, अब फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाइए। नॉर्थ वेस्ट में सबसे टॉप पे कौन जाएगा, ये बॉक्स आपका आएगा। ठीक है, अब इसका देखिए इसका डिमांड कितना है, इसका डिमांड D2 का डिमांड कितना है, 5 है और ये 15 सप्लाई कर रहा है, 15 सप्लाई दे रहा है। तो 5 जो मिनिमम दोनों में होगा सबसे छोटा उसको लिख देंगे। 5 का डिमांड पूरा हो गया, ये हो गया 0। इन्हें कितना सप्लाई किया था, S2 ने 15 में से 5 ही सप्लाई किया था, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 बच गए आपका। तो ये फिर से आपका ये पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। अब आएंगे फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाएंगे। अब ये बॉक्स आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये D3 का डिमांड कितना है, 18 है, ये सप्लाई 10 दे रहा है। डिमांड D3 का 18 है और सप्लाई दे रहा है 10। तो हम क्या कर देंगे, जो मिनिमम दोनों में से होगा, मैंने बोला था वही आपको एलोकेट कर लेना है। तो हमने एलोकेट कर लिया 10, तो 10 तो यहाँ सप्लाई पूरा हो गया, तो ये हो गया 0। यहाँ क्या बचा, इनका डिमांड 10 ही पूरा हुआ है ना, 18 इनका डिमांड था तो 10 पूरा हुआ है। तो यहाँ पर 18 तो 10, तो यहाँ से 8 आपका अभी डिमांड का बच जाएगा। यहाँ देखिए सप्लाई S2 का पूरा हो गया तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाएंगे तो यहाँ से आपका ये बॉक्स आएगा। अब देखिए इनका डिमांड कितना है, 8 है और सप्लाई कितना दे रहे हैं, ये सप्लाई कितना दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं। तो यहाँ पर 8 हम लिख लेंगे, इनका पूरा हो गया डिमांड। और यहाँ क्या बचा, 7 बचा। कितना बचा, 7, क्योंकि इन्होंने 15 में से 8 सप्लाई कर दिया, 8 ही डिमांड था ना यहाँ पर, तो उन्होंने सप्लाई कर दिया, बच गया 7। अब फिर से ये बॉक्स आपका कैंसिल हो गया। अब लास्ट अब यहाँ तक आप एक बार मैच कर लेना कि जो डिमांड और सप्लाई सेम है कि नहीं है। देखो डिमांड जितना कर रहा है उतना ही सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, डिमांड सप्लाई दोनों आपके इक्वल्स आ गए। तो ये मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मिनिमम कास्ट निकालना। सबसे पहले हमने क्या किया, टॉप पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सबसे मैंने यहाँ पर एलोकेट कर दिया और इनका डिमांड शुरू स्टार्टिंग में 10 था और सप्लाई 30 का था,
तो हमने इसका डिमांड पूरा करके यहाँ कैंसिल करके 0 लिख दिया। अब यहाँ बच गए 20, तो हमने डिमांड D1 का पूरा हो गया था, तो हमने यहाँ काट के यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो रूल लगाओगे तो ये आपका टॉप पे आ रहा है। इनका डिमांड था 25 का और सप्लाई कितना है, सप्लाई कितना था इनका 20 का, तो दोनों में से मिनिमम कौन है 20 है, तो 20 में सप्लाई दे दिया। बच गए 5 ने आप राइट कर दिया था। फिर आपका ये कैंसिल हो गया था, 0 आ गया था। अब फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाओगे तो टॉप पे ये आ रहा है बॉक्स। इनका डिमांड कितना है 5 का था, कैंसिल कर दिया। और सप्लाई कितना था 15 का, 10 बज गए थे यहाँ पर, ठीक है 10 बज गए थे। उसके बाद इन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया। अब देखिए इसमें देखिए 18 का डिमांड था, सप्लाई 10 का था, ठीक है। तो 10 हमने यहाँ पर दोनों में से मिनिमम कौन है यहाँ रख दिया 10। अब यहाँ 18 में से 8 कट गया, 10 घटेगा 8 बज गए, तो 8 यहाँ पर। अब फिर से कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ पर डिमांड कितने का था 8 का था, सप्लाई 15 का था, तो उन्होंने डिमांड यहाँ पर 8 लिख दिया और ये कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर मैच कर लेना कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 7 डिमांड था, 7 सप्लाई था, तो दोनों 0 हो गए। यानी आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आपको जाना है। यहां से आपको क्या करना है, लिखेंगे यहां पर हेंस द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन of the given transportation problem is। ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में जो टेबल आपने देखा था वो ये क्या था x11 था, तो यहां से x11 हमारा क्या मिला था 10 मिल गया, और ये हमारा x11 है तो ये x12 है। x12 कितना आया हमारा 20 आया। अब देखिए ये x12 है, ये x13 है, ये x14 है, ये x21 है और x22 है। तो ये 22 हमें कितना मिला, इसका 5 आया। उसके बाद 23 x23 कितना आया 10 आ गया। उसके जो एलोकेट हुए नंबर उन्हीं को हम लिख रहे हैं, मतलब जो एलोकेट हुए 10, 25, 10, 8, 7, 10 आ गया। अब ये क्या है x31 है, x32 है और x33 है, क्या है x33 है। तो x33 की वैल्यू 8 और x34 की वैल्यू कितना आ गया 7 हो गया। तो यहां से आपका क्या आ गया, हेंस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैं टीपी लिख दिया इज x11 10, x12 20, x22 5, x23 10, x33 8 और x34 7 आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो यहां पर लिखना आपको है द टोटल ट्रांसपोर्टेशन cost Z is given by कैपिटल Z is equal to टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कह सकते हैं या इसको मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कह सकते हैं। मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, वहां पर यही राइट किया गया था। तो यहां से देखेंगे आप, अब ध्यान से यहां पर देखिए कौन सा बॉक्स एलोकेट हुआ था फर्स्ट कॉर्नर पे, तो 10 × 5 प्लस उसके बाद कौन सा बॉक्स एलोकेट हुआ है 20 × 3 प्लस 5 × 4 प्लस 10 × 7 प्लस 8 × 5 प्लस 7 × 8। देखिए तो यहां मल्टीप्लाई कीजिए तो 50 60 20 70 56 50, ये 70 आ गया, यहाँ पर से 40 आएगा, यहाँ से आएगा 56।
तो जो हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जेड इजकल टू गिवन बाई जेड इजकल टू, तो जब आप सबको ऐड करोगे तो आएगा 296 यूनिट। ठीक है, तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसका सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो हमने सबसे पहले चेक क्या करना है, इन सबको इसका सप्लाई और डिमांड को जोड़ लेना है, वो इक्वल्स आने चाहिए, यानी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में क्या लिखा, द एबव प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देन इट सॉल्व बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। हमने ऐसे ही बॉक्स यहाँ पर बना लिया। उसके पहले सबसे टॉप पे देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यही से शुरू करना है आपको। इस मेथड में यहां से शुरू करना है। तो यहां से हमने शुरू किया, D1 का डिमांड 10 था, सप्लाई 30 था। देख लो यहां पर डिमांड D1 कितना था, 10 था, सप्लाई था, तो दोनों में से मिनिमम कौन है, 10, इसलिए यहां पर 10 लिखा गया है। और 10 कैंसिल, इसका डिमांड 10 था, 10 पूरा कर दिया 0। यहाँ पर इन्होंने 30 में से 10 ही सप्लाई किया है, तो यहाँ पर कैंसिल करके 20 बनाया। उसके बाद ये जो फर्स्ट आपका कॉलम कैंसिल हो गया क्योंकि इनका डिमांड पूरा फुल हो गया। अब फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिर 25 इनका डिमांड है, 25 डिमांड है, और यहाँ पर सप्लाई कितना बचा था, 20 बचा था। तो 20 या 25 में मिनिमम कौन है, 20 है, तो 20 यहाँ पर लिखा हमने। यहाँ सप्लाई 0 हो गया, यानी फर्स्ट रो इसका कैंसिल। अब फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाओ, इससे यहाँ पर ये 5 आएगा। यहाँ पर 25 में से आपको 20 हो गए थे डिमांड पूरे, 5 बचे थे, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब फिर से डिमांड 5 है, सप्लाई 15 का है, तो ये कैंसिल 0 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पर इन्होंने 5 दिया था 15 में से, तो 10 बच गए, ये पूरा इनका कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाएंगे तो ये आपका आएगा। उसके बाद यहाँ पर इनका सप्लाई 10 का है और डिमांड 18 का है, तो 10 पूरा कर देते हैं इनका सप्लाई, और यहाँ डिमांड नंबर 8 रख लेते हैं, कैंसिल का 8 लिख दिया, ये पूरा कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ये बॉक्स आएगा, यहाँ पर डिमांड 18 का है और सप्लाई 15 का है, तो डिमांड पूरा कर लेते हैं, मिनिमम दोनों में से 8 है, तो 8 को यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ये 0 हो गया, तो एक बॉक्स कैंसिल। अब यहाँ पर आपको डिमांड क्या है, 7 था, यहाँ पर मैच कर लेना दोनों का, डिमांड और सप्लाई सेम है कि नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे हेंस द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, जो एलोकेट हुए हैं बॉक्सेस, जो एलोकेट हुए उनको आप राइट करना है। ये कौन सा बॉक्सेस का क्या नाम है, C11 का जो यहाँ पर एलोकेशन होगा वो क्या है, X11 है, तो X11 10 आया, यहाँ पर X12 है तो 20 आया, ये X22 है 5 आया, X23 है 10 आया। अब ये X क्या है, ये X31 है, X32 है, X33 है 8 आया, और X34 है 7 आ गया। ये आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पर आपने लिख लिया। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जेड इज गिवन बाई, अब जो जो बॉक्सेस एलोकेट हुए हैं उनके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे, यानी 10 × 5, 20 × 3, 5 × 4, 10 × 7, 8 × 5 और 7 × 8। सबको मल्टीप्लाई करने पे 50, 60 और 20, यहाँ पर 70 आया, यहाँ पर 40 आया, यहाँ पर 56 आया। सबको जब आपने ऐड किया तो 296 आया। ठीक है, यही हमारा इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मिनिमम कॉस्ट है, या ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का टोटल क्या है, कॉस्ट है ये। तो इस क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हम कैसे फाइंड करेंगे, यही आपका मेथड है फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। और ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है DDU GK में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको मैं दिखेगा क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को इसी मेथड से ट्राई करिएगा। ठीक है,
ट्राई करने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में ज्वाइन होइए। वहाँ पर मैं खुद प्रॉपरली आपको सॉल्व करके सेंड करूँगा। ग्रुप में आपको टेलीग्राम मिलेगा या आपको व्हाट्सअप मिलेगा, दोनों में से कोई आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको ये प्रॉपर सॉल्व करके मैं सेंड करूँगा वहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, आपको सबसे स्टार्टिंग में नॉर्थ वेस्ट कर्नल से लेना है, देखना है कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, जो दोनों में से मिनिमम होगा वही इस बॉक्सेज में आपको राइट करना है। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। जो बॉक्स एलोकेट हुए हैं वो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होता है, और जो एलोकेट है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो वही हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा, और वही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अभी तक थ्योरी आप पढ़ रहे थे तो दिक्कत आ रही थी, अब ये क्वेश्चन आपको तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, आपको कुछ एक्शन पे क्वेश्चन शो हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप ट्राई करें, नहीं आएगा तो ग्रुप में सेंड करिएगा, फिर से पूछिएगा, या वीडियो आप रिवाइंड करके देखिए कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखिए, जब तक आपको ये चीज़ें आ नहीं जाती तब तक देखिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट 2 लाएंगे, लिस्ट कॉस्ट मेथड, या हो सकता है क्वेश्चन इसका और करवाया जाए। ठीक है, या आपको सेकंड मेथड, क्या सेकंड मेथड आपका है लिस्ट कॉस्ट मेथड सेकंड मेथड है, उससे आपको हम बताएंगे कैसे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आप क्वेश्चन पे दिख रहा है, वो क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, इसके मेथड 2 के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।